evening to all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड. तो ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 61. पिछले लेक्चर्स की तरह ही वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस. ये बस प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, ताकि मैं आपको बस क्वेश्चन से एक बार रिवीजन करा दूं. ओके, नाउ हाउ विल यू अटेम्प्ट इट? सर इसमें ये समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ या तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो आप क्या करो, एक काम करते हैं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 को क्या मानते हैं? t का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1. नाउ रूट का करो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू dt अपॉन dx. नाउ 2 and 2 कैंसिल. नाउ ये क्या बचा? 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू dt बाय dx. थोड़ा एलसीएम लो, इट विल बिकम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx. नाउ यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालोगे तो dx की वैल्यू क्या है? dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dt अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1. यहाँ ये माइनस, ओके, कोई प्लस नहीं बन गया, -1 प्लस एक्स. अब जैसे ही यहाँ इसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स इंटू यही सेम चीज x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इधर dt. क्योंकि ये और ये चीज सेम है, इसे आप लिख दो टी क्यू. बट ऊपर जो ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, अब इसका क्या किया जाए, है ना? इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इधर मैंने जो भी सब्स्टिट्यूशन लिखा था उसका डिफिनेशन. ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है. देखो हमने क्या करा है, हमने x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 को क्या माना है? t. ठीक है, तो मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए ना. अगर आप इसे ऐसे लिखोगे रूट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, उससे कुछ एडवांटेज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज नॉट प्योरली इन टर्म्स ऑफ टी. एक्स तो फिर से रिपीट हो गया ना, तो फायदा ही क्या हुआ? तो हम क्या काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx. समझे? शायद दिख नहीं रहा होगा, प्रीवियस स्लाइड में ही करते हैं इसको. एक बार मैं यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में लिख जाता हूँ. ठीक है सर, अपने कहा स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग कर दी हमने. अब इसके बाद क्या करें? देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, इधर सब्स्टिट्यूट करा. देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल इट फास्ट. एक्स स्क्वायर कैंसिल. नाउ इधर 2tx की वैल्यू क्या आई? टी स्क्वायर प्लस 1. यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए पिछले साइड में रूट एक्स स्क्वायर -1. तो रूट एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करो? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t का होल स्क्वायर -1. अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना, ये और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. समझे? इसकी जगह देखो, पहले से एक फिक्स तरीका है करने का. x प्लस ये कुछ वर्क नहीं किया,
किया, आप इसका एलसीएम लोगे, रूट टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4t² अपॉन 2t आ जाएगा। समझ गए ना, रूट टू पे आप खुद ही कॉम्प्लेक्स में पड़ जाओगे कि अब सर करे क्या। समझे? तो एक काम करो, यहाँ इस तरीके से स्क्वायरिंग नहीं करनी, स्क्वायरिंग करनी है और थोड़ी समझदारी के साथ। देखो इज इक्वल टू टी था, हम एक्स को यही रहने देते हैं, रूट को उधर भेजते हैं। अब स्क्वायरिंग करो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ये रूट का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू इंटू टी इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ ये टू टी रूट जो है उसको साइड भेजो, तो टू टी रूट एक्स टू टी इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी। So it will become what? T by 2 minus 1 by 2। अब मेरे को एक बात बताओ, वही वैल्यू मिली कि नहीं, बट कौन सी इजी है सॉल्व करने के लिए, ये वाली या ये वाली? सर ये वाली। बस यही सब चीजें भी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, स्क्वायरिंग करे किसकी। So it was your original question, integration of root x square minus 1 upon t cube dt। Now जो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी बाई टू माइनस वन अपॉन टू टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब डी टी, इसका इंटीग्रेशन। टी बाई टू किससे डिवाइड होगा, एक बार टी क्यूब से, माइनस वन अपॉन टू टी किससे डिवाइड होगा, टी क्यूब। इट विल अल्टीमेटली इट विल बिकम वन अपॉन टू टी स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, वन अपॉन टू टी पावर फोर। दोनों से वन बाई टू तो कॉमन आया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर फोर कर देता है। तो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस वन बाय टी नेगेटिव, टी पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर करो, माइनस वन बाई टी माइनस टी की पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, माइनस वन बाई टी प्लस टी पावर माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस सम कांस्टेंट और वन बाई टू से माइनस वन बाई टू टी प्लस वन बाई सिक्स टी क्यूब डिनोमिनेटर में प्लस सी बाई टू को नेट कांस्टेंट टी को बस सब्स्टिट्यूट कर दो, वन बाई टू रूट ऑफ टी क्या था, एक्स प्लस, तो सब्स्टिट्यूटेड इट वाज व्हाट, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई सिक्स, अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा, ओके, वन बाई सिक्स टी क्यूब, so it will be x plus root x plus root x square minus वन का क्यूब plus some constant, so this one will be a final answer। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ओके, अटेम्प्ट करो। नाउ पहले तो आप सोच रहे होगे सर आर्क क्या होता है, ये आर्क, आर्क का मतलब होता है असली में, जब आपको आर्क साइन एक दिखे ना, इसका असली मीनिंग है, ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो असली में क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। उसको दो में ब्रेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ सिंपल है ये तो, क्यों सर सिंपल क्यों है? देखो ये वाला तो बहुत इजी है, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानोगे, टी, उसी का तो डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही टी मानो उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये पूरी चीज क्या लिखा है, ये पूरा डी टी तो लिखा है,
So sin inverse xt dt. So its answer will be minus t square by 2. Now इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, मैं अलग से मान रहा हूँ, आप क्या करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही टी मान लो, उसका डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इधर से क्या समझ में आया, टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी। इतनी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन रूट यू। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा, माइनस टू रूट। और व्हाट इज योर आंसर, माइनस टू रूट 1 minus x square minus t is what, sin inverse x का square by 2 plus some constant c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसमें क्या करोगे सर, ये तो अपने ज्यादा ही बचकाना क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, पहले तो मैनिपुलेशन से करोगे, x प्लस फोर माइनस फोर लिख देते हैं सर अपॉन x प्लस फोर, क्योंकि डिवीजन हो जाएगा तो सर x प्लस फोर अपॉन x प्लस फोर माइनस फोर अपॉन x प्लस फोर, ये तो वन हो गया। तो ये तो dx का इंटीग्रेशन, और ये फोर बाहर जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस फोर इसका इंटीग्रेशन, जीरो एक्स आ जाएगा माइनस ये एल एन मॉड एक्स प्लस फोर प्लस सम कांस्टेंट सी। समझे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ अब यहाँ कैसे करोगे, तो मैं बोला था मैनिपुलेशन, या तो मैनिपुलेशन से करो, या कई बार मैंने आपको ये भी बताया था आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज करा करो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट b। so what is numerator, x is equal to a into 2x plus 1 plus b, now multiply it, 2ax plus a plus b is equal to x। now comparison करो, ये वैसे तो x दिख रहा है बट ये असली में क्या है, x plus 0। क्यों ऐसा क्यों करा, ताकि मैं जो x की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करूं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और इधर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2a is equal to 1, so a is equal to 1 by 2। नेक्स्ट वन, आप जब कांस्टेंट नंबर को कंपैरिजन करोगे, दैट इज a प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के। a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1/2 निकाल ली ना, तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b विल बी इक्वल टू -1/2। नाउ बस इधर सब्स्टिट्यूशन कर दो, x की जगह क्या लिखना है, a इंटू टू एक्स प्लस वन, दैट इज 1/2 इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस b क्या है, -1/2 अपॉन टू एक्स प्लस वन। नाउ डिवीजन कर दो, so it will be what, integration of 1/2 2x plus 1, वो किससे डिवाइड होगा, 2x plus 1 से, माइनस 1/2 और डिवीजन में 2x plus 1, और इधर dx, इससे ये कैंसिल, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस यहाँ से 1/2 बाहर लो और इसका इंटीग्रेशन। सर ये तो समझ में आ रहा है सर, ये तो सर सीधा x/2 -1/2, ये ln मॉड 2x plus 1 और डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि x से 2 भी तो मल्टीप्लाई है। So what will be your final answer? x/2 minus ln mod 2x plus 1 upon 4 plus some constant c। समझे? एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम उसी वे का है, सेम न्यूमरेटर इज इक्वल टू, अब यहाँ a तो ऑलरेडी यूज है तो मैं p यूज कर लेता हूँ, p टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट c। न्यूमरेटर इज व्हाट, cx इज इक्वल टू p into a plus bx plus something q। Now multiply it, it will become PA plus PBX plus Q and it is CX here। Now when you will do comparison, X का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, C, X का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, PB, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या है, C/B। जब मैं खुद स्टूडेंट था मैं हमेशा मैनिपुलेशन करना प्रेफर करता था, बट जब से मैंने टीचिंग शुरू करी है तो मेरे को समझ में आया, अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, वो समझाना ज़्यादा ईजी है। ऐसे ऐसे प्रोसेस बताओ, ऐसे क्वेश्चन को करना है,
और मैनिपुलेशन करने में कई बार मेरे को खुद ही कंफ्यूजन हो जाती थी कि अभी ये क्या करूँ, क्या ऐड करना है। ये प्रोसेस अब मेरे को खुद भी हैंडी लगने लग गया है, और किसी स्टूडेंट को भी यही ज्यादा बेटर लगता है। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ कांस्टेंट नंबर, यहाँ कांस्टेंट क्या है? जीरो। So what will you do? बट यहाँ कांस्टेंट क्या है? पी ए प्लस क्यू। सो पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। पी क्या था? सी बाय बी इंटू ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस ए सी अपॉन बी। नाउ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो पी इज व्हाट? सी बाय बी इंटू a plus bx, and q is what? Minus ac by b whole divided by a plus bx. Now into what? dx. What will you do next? Now अगर आप डिवीजन करोगे तो ये दो अलग अलग डिवीजन, c by b और a plus bx divided by what? a plus bx minus ac by b, और यहाँ डिवीजन में क्या है? a plus bx. Now इसे पूरा कैंसिल, तो असली सी बाई बी भी बाहर आ जाएगा, ये तो बस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बचा माइनस यहाँ ए सी बाई बी, ये पूरा कांस्टेंट है, और इधर क्या बचा है? डीएक्स अपॉन ए प्लस डीएक्स। सिंपली यहाँ से आंसर आ गया सी एक्स बाय बी माइनस ए सी बाई बी एल एन मॉड ए प्लस बी एक्स, और एक एक्स्ट्रा बी से डिवाइड। वो क्यों? क्योंकि एक्स से वो मल्टीप्लाई भी तो था। So this one will be our final answer. B into B or B square. Okay. Next section में मिलते हैं. Bye bye.